यदि आप भी उन महिलाओं, उन बहनों में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने ये डायग्नोस करके बता दिया है कि गर्भाशय में गठान है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, फाइबर, तंतुओं या वसा की गठाने, और ये गठाने न केवल गर्भ धारण करने में आपको दिक्कत परेशानी का कारण है, बल्कि यदि गर्भ धारण हो भी जाता है तो 9 महीने तक उस गर्भ को सुरक्षित रखने में ये दिक्कत परेशानी अवश्य उत्पन्न कर देता है। साथियों, हम यहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के आधार पर एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, और आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको पूरी वैज्ञानिकता के, पूरी तार्किकता के साथ में सारी बातें जो हैं वो समझ में आ जाए, और साथ ही निदान की भी हम बात करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है, 11 नंबर लग्न में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये कुंभ लग्न हो गया। और गुरु, जो कि किसी भी प्रकार की गठान का, वसा का कारक ग्रह है, ओवर ग्रोथ का कारक है, वो इस जन्म पत्रिका में वैसे तो एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो द्वितीय भाव धन भाव का और लाभ भाव 11th हाउस का लॉर्ड है। लेकिन हमारे नियमित दर्शक जो हैं वो जानते हैं कि कोई भी ग्रह योग कारक अर्थात शुभ, मारक अर्थात अशुभ अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में भी यदि गुरुदेव उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारक नहीं रहे, वो अब एक मारक की भूमिका में आ गए हैं। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में वो किशोर अवस्था से लेकर के ही किसी न किसी प्रकार का जो स्त्री जन्य रोग है वो इस बहन को अवश्य दे देते हैं। यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव, इस मृत्यु के भाव में विराजमान हो, तब भी इस प्रकार की समस्याएं बहनों को अक्सर आ जाती हैं, और ये सीवियर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। कई बार तो ऑपरेशन कराने के बावजूद जो है ये समस्या बनी रहती है, और विवाह के पश्चात जो इनके ससुराल पक्ष से संबंध है वो भी कभी भी बेहतर या ठीक नहीं रह पाते। साथियों, गुरुदेव यदि नीच राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान है, तब भी बहनों को यूट्रस फाइब्रॉइड्स और कई बार मल्टीपल यूट्रस फाइब्रॉइड्स की ये समस्या दे देते हैं, और डॉक्टर के पेटे जो खर्च है, हॉस्पिटल के दवाइयों के पेटे जो खर्च है, वो इनके बजट का एक अनिवार्य हिस्सा बन करके रह जाता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो गुरु यदि राहु के साथ में विराजमान है, जिसको कि हम ज्योतिष शास्त्र में चंडाल योग कहते हैं, तब भी ये बहनों को इस प्रकार की समस्या दे देता है, और खास तौर पर इस युति के कारण इनको इन्फेक्शन बहुत आसानी से होता है। इन्फेक्शन की समस्या भी सदैव बनी रहती है। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में केतु के साथ में विराजमान है, तो केतु चूंकि एक सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, तो ये अकेले रहना पसंद करती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं, और स्किन में भी किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन इनको अवश्य रहता है। यदि गुरु इस जन्म पत्रिका में शनि के साथ में युति करके विराजमान है किसी भी भाव में, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं दे देता है, और इस खास तौर पर युति में ये कोई भी शारीरिक समस्या हो, लंबी चलती है, कई बार समझ में आती नहीं, क्योंकि शनि जो है वो किसी भी चीज को लंबा खींचने का कारक है। उसका नाम ही है शनह शनह चले, वही है शनिश्चर। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में किसी भी भाव में सूर्य और गुरु एक साथ में विराजमान है, तो गुरुदेव अस्त हो गए, और अस्त गुरु जो है वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता, किसी न किसी प्रकार की बाधा वो संतान प्राप्ति में अवश्य डाल देता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु और चंद्रमा की युति हो, किसी भी भाव में गुरु और चंद्रमा एक साथ में विराजमान है, तो वैसे तो आमतौर पर इसको लोग कहते हैं कि ये गजकेसरी योग बन गया, लेकिन चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है, इसलिए कुंभ लग्न में
गज केसरी योग कार्यरत नहीं होता। उल्टा ये जो युति है ये मानसिक तनाव का कारण बनती है, डिप्रेशन का कारण बनती है, हमेशा ये उलझन का ही कारण जो है वो बनती है। साथ ही इसके अतिरिक्त आप गुरुदेव की डिग्रियां देखिए। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के होकर के विराजमान है, या वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, 0 डिग्री अर्थात एक नवजात शिशु जितना ग्रह, 28, 29 डिग्री मतलब एक वयोवृद्ध ग्रह। तो जैसे कि एक नवजात शिशु या एक वयोवृद्ध दोनों ही दूसरों पर डिपेंड होते हैं, बलहीन होते हैं, वैसे ही ये बलहीन गुरु भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अक्सर ही दे देता है। मैं समझता हूं कि कुंडली आपने खोल करके यदि सामने रख करके एपिसोड देखा है तो आपको कारण भी समझ में आ गया होगा। अब ये कारण है तो निदान भी है। जो महादशा आपको जिस किसी भी ग्रह की चल रही है सबसे पहले उसको साधिए, क्योंकि एक ही साधे सब सधे। तो महादशा मंत्र साधना जरूर करें और साथ ही गुरु के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। ये दोनों कार्य यदि आप करेंगे तो आश्चर्यजनक ढंग से ये जो समस्या है आपकी जड़ मूल से समाप्त अवश्य हो जाएगी। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी जी पूछती हैं। भाई साहब प्रणाम। श्वेता जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। कृपया केतु काल के बारे में बताइए। केतु काल कब होता है? क्या यमगंड काल केतु काल एक ही है कि नहीं? केतु साधना पर जो एपिसोड हमने बनाया था उस पर इनका ये प्रश्न था। और कई लोगों को यदि जिज्ञासा है तो राहु काल के बारे में तो सभी को जानकारी होती है। केतु काल जो पंचांग में यम गंड काल दिया गया है वही केतु काल होता है। तो ये साधना उस समय की जा सकती है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन कर दिया जाए, जो कि प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर हम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।